डियर स्टूडेंट, मैं पुनीत सोलंकी आज आपको ग्रामीण नगरीय उपांत क्षेत्र के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, ग्रामीण नगरीय उपांत नगरीय भूगोल का टॉपिक है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। ग्रामीण नगरीय उपांत क्षेत्र नगर और गाँव के बीच वाला क्षेत्र होता है, जो एक तरह से अर्ध विकसित क्षेत्र होता है। मान के चलिए आप खुर्जा और जक्सन या जहांगीरपुर के बीच के जो क्षेत्र हैं, ये खेत भी पड़ते हैं यहाँ पे दुकानें भी हैं, मकान भी हैं, फैक्ट्रियाँ भी हैं आपके और खुर्जा के बीच में। तो मान के चलिए यही ग्रामीण नगरीय उपांत है। इसी का अध्ययन आज हम इस वीडियो में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक को पढ़ते हैं। ग्रामीण नगरीय उपांत में दो तत्वों का संग्रह है, जिसमें से एक ग्रामीण उपांत तथा दूसरा नगरीय उपांत है। जैसा कि आप जानते हैं, एक तरफ ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, दूसरी तरफ नगरीय क्षेत्र होते हैं। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के बीच का जो भाग है, उसी को हम ग्रामीण नगरीय उपांत कहते हैं। ठीक है। अत ग्रामीण नगर उपांत अतिक्रमण का प्रतीक है। तो ग्रामीण नगर उपांत अतिक्रमण का प्रतीक इसलिए कहा गया है क्योंकि नगरों में जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने के कारण नगरों का विस्तार हो रहा है, नगर बड़े हो रहे हैं। वो ग्रामीणों की जो ज़मीन है, ग्रामीण क्षेत्रों की जो ज़मीन है, उसका अधिग्रहण कर रहे हैं, उस पर अपने घर फैक्ट्रियाँ वगैरह बना रहे हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ग्रामीण नगर उपांत अतिक्रमण का प्रतीक है, और वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लग जाती हैं, घर बन जाती हैं, खेती भी होती है। विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप इस ग्रामीण नगरीय उपांत पर स्थापित हो जाते हैं। तो इसलिए बोलते हैं अतिक्रमण का प्रतीक है। ग्रामीण तरह के क्रियाकलाप भी यहाँ पर होते हैं और नगरीय तरह के क्रियाकलाप भी यहाँ पर होते हैं। तो दोनों प्रकार के क्रियाकलाप आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे देखो, यह नगर के चारों ओर एक ऐसी मेखला का प्रतिनिधित्व करता है जो न तो पूर्णतः ग्रामीण है, न पूर्णतः नगरीय है। इस मेखला में ग्रामीण एवं नगरीय दोनों प्रकार का वातावरण मिलता है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि यह जो पट्टी है ग्रामीण नगरीय उपांत की, हमें इसमें दोनों प्रकार के वर्क होते हैं। गांव के भी खेती वगैरह होती है, कच्चा माल उत्पादन भी होता है, यहाँ पे विनिर्माण निर्माण भी होता है, उद्योग धंधे भी स्थापित होते हैं, ग्रामीण तरह के लोग भी यहाँ पे होते हैं, नगरीय लोग भी यहाँ पे बसे होते हैं। तो इसको बोलते हैं अतिक्रमण, ग्रामीण नगर उपांत। आगे बढ़ते हैं। विश्व भर में नगरीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि होने से नगरों का आकार तेजी से बढ़ रहा है। वे अपने आसपास की ग्रामीण भूमि पर फैलकर उसका अतिक्रमण कर रहे हैं। आप दुनिया के किसी भी नगर को देख लीजिए, दुनिया में आज तक ऐसा कोई नगर नहीं है जो सिकुड़ा हो, जो ख़त्म हुआ हो। वो बात अलग है कि किसी प्राकृतिक आपदा के कारण कुछ नगर नष्ट हो गए प्राचीन काल में, लेकिन वर्तमान विश्व में सभी नगर अपना अपना विस्तार कर रहे हैं। विस्तार कहाँ कर रहे हैं? आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी भूमि पर फैलकर उनका विस्तार कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं। आगे देखते हैं। इससे नगरीय भूमि के उपयोग के साथ साथ ग्रामीण भूमि के उपयोग में भी परिवर्तन होता है। जब नगर का विस्तार होता है तो नगर का विस्तार होता है ग्रामीण भूमि पर। ग्रामीण भूमि पर वो उद्योग धंधे लगा लेते हैं, विनिर्माण करने लगते हैं, जिससे कि जो उस भूमि पर कृषि होती थी, अब वहाँ पे उद्योग धंधे स्थापित हो जाते हैं, उत्पादन होने लगता है, तो उसका भूमि उपयोग बदल जाता है। ऐसे ही ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वो नगरों के समीप आ जाते हैं। नगरों की ज़रूरतों का जो वस्तु हैं वो उत्पादन करने लगते हैं उसमें, जैसे सब्जियां, फल, पशुपालन वगैरह अपनी भूमि का उसमें उपयोग करने लगते हैं। तो उसमें भी ग्रामीण भूमि के उपयोग में भी परिवर्तन हो जाता है।
आगे देखते हैं नगरीय विस्तार की योजना तथा सामाजिक आर्थिक ढांचा। ग्रामीण नगरीय उपांत काफ़ी नगरीय विस्तार की योजना तथा सामाजिक आर्थिक ढांचा ग्रामीण नगर उपांत पर काफ़ी हद तक निर्भर करते हैं। तो नगर का विस्तार कितना होना है, कैसा है यहाँ पे सोशल इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है वो डेवलपमेंट होना है आगे चलकर, वो निर्भर करता है ग्रामीण नगर उपांत पर। अगर आपका ग्रामीण नगर उपांत अच्छी तरह से बसा हुआ है, अच्छा उत्पादन करता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, एक संतुलित विकास उसका हुआ है, तो यह नगर के जो विकास को आगे बढ़ाता है। अगर ग्रामीण नगर उपांत में अच्छी तरह से विकास नहीं हुआ है, गरीबी है, उत्पादन ज़्यादा नहीं होता है, मालिन्य बस्तियाँ बसी हुई हैं, तो वहाँ पे नगर का विस्तार विकास अच्छा नहीं होता है, नगर का ढांचा कमज़ोर पड़ जाता है। आगे पढ़ते हैं। यह पेटी जहाँ एक और नगर के आकार में वृद्धि को दर्शाती है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण भूमि के ह्रास को भी स्पष्ट करती है। तो ग्रामीण नगर उपांत का जो भाग है, कहने का मतलब ये है ग्रामीण नगर उपांत में वैसे तो ये ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के बीच का हिस्सा होता है, लेकिन इस पर कार्य करने वाले जो फैक्टर होते हैं वो नगर के ज़्यादा होते हैं, इसलिए ग्रामीण की जो कृषि भूमि होती है उसमें कमी होती चली जाती है, मतलब उसका ह्रास होता चला जाता है। इसको आप समझ गए होंगे। अब ग्रामीण जो भूमि है इसके ह्रास किस वजह से होते हैं, इसके कुछ लक्षण आपको आगे पढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको अध्ययन कराऊंगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रामीण नगरीय उपांत का कुछ चयनित नगरीय क्रियाओं के नगर के मध्यवर्ती भाग से सीमांत क्षेत्र की ओर स्थानांतरण से होता है। ग्रामीण नगर उपांत का विकास कुछ चयनित नगरीय क्रियाओं के नगर के मध्यवर्ती भाग से सीमांत क्षेत्र की ओर स्थानांतरित होता है। ठीक है, तो कुछ जो ग्रामीण नगर हैं उसका जो विस्तार होता है कुछ चिन्हित एरिया की तरफ होता है। अब ऐसा होता है जिस तरफ फैक्ट्रियाँ ज़्यादा लगी होती हैं, रोज़गार के साधन होते हैं, सुविधाएं होती हैं, सिनेमाघर होते हैं, उस तरफ नगर का विस्तार ज़्यादा हो जाता है। देखो उस तरफ ज़्यादा मतलब प्रॉपर्टी भी महंगी होती है, उस तरफ ही ज़्यादा अच्छे लोग रहते हैं। आपने देखा होगा कि नगर के एक भाग में अच्छी कॉलोनियाँ पाई जाती हैं, दूसरे भाग में थोड़ी गिरी हुई क्वालिटी की कॉलोनियाँ पाई जाती है। ये इसका कारण ये होता है कि वहाँ पे सुविधाएं अधिक हैं, तो उन सुविधाओं के कारण एक निश्चित चयनित स्थान पर नगर का विस्तार होता है। आगे देखिए, अतः ये पेटी हवाई अड्डों, गोल्फ मैदानों, घुड़स दौड़ मैदानों, मल जल उपचार प्लांटों, बड़े बड़े गोदामों तथा फार्म गृहों के लिए विख्यात होती है। तो जैसा कि मैंने बताया ये सारी सुविधाएं उस क्षेत्र में होती हैं, इसलिए उसी एरिया की तरफ नगर का विस्तार ज़्यादा होता है। आगे देखते हैं। इस पेटी में गहन कृषि की जाती है और कृषि योग्य भूमि को शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नगरीय क्षेत्र के जो समीप वाली पेटी है इसमें गहन खेती की जाती है। गहन खेती के अंतर्गत उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जो शीघ्र खराब हो जाती हैं, जैसे फल फूल सब्जियां। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि जो नगरों की आवश्यकता की वस्तुएं वो इस चीज़ में वो इस क्षेत्र में पैदा की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है सब्जियां, फल फूल तथा दूध, दूध से निर्मित पदार्थ उत्पादन ऐसे ही पदार्थ हैं। मुख्य नगर में इन वस्तुओं की बड़ी मांग रहती है, जिससे उत्पादक को काफ़ी लाभ होता है। अतः इस पेटी में इन वस्तुओं के उत्पादन को विशेष प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने बताई दी है। आगे चलते हैं। आवासीय एवं औद्योगिक भू संपत्ति का अतिक्रमण होता है और भूमि का मूल्य सुदूर ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा अधिक होता है। इस पट्टी में नगर का भौतिक विस्तार होता है। तो
ये चीज़ भी मैंने वैसे बताई हुई है कि जिस तरफ नगर का विस्तार होता है उस तरफ भूमि का मूल्य ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा। आगे देखो, गहन कृषि तथा भूमि का मूल्य अधिक होने से खेत छोटे आकार के होते हैं। जब वहाँ पे गहन खेती होती है, पशुपालन होता है, डेयरी उद्योग लग जाते हैं, तो वहाँ के जो खेतों का आकार है वो छोटा हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है कि विभिन्न प्रकार की जो फसलें उत्पादन करते हैं, इसमें आलू उगा दिया, इसमें सब्जी लगा दी, इसमें टमाटर, अलग अलग चीज़ की जो खेत बना लेते हैं लोग, तो इसमें खेतों का आकार छोटा हो जाता है, विस्तृत खेती नहीं होती है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। मुख्य नगर की अपेक्षा यहाँ पर सामाजिक एवं लोक उपयोग की वस्तुएं कम होती हैं और यहाँ की जनता की आवश्यकता के अनुपात में अपर्याप्त होती हैं। जो मुख्य नगर में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं लोक उपयोग की, मनोरंजन के साधन, इस ग्रामीण नगरीय प्रांत में बहुत कम मिलते हैं, जैसे सिनेमाघर, गोल्फ कोर्स, घुड़सवार मैदान, ये चीज़ें कम मिलती हैं मुख्य नगर के अनुपात में। और जैसे जैसे इसका विस्तार हो जाता है तो यहाँ पे ये चीज़ें बनने लगती हैं, विकसित होने लगती हैं। आगे देखते हैं। भूमि उपयोग कृषि जैसी प्राथमिक क्रियाओं के उद्योग, परिवहन तथा व्यापार जैसी द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाओं में परिवर्तित होता है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब नगर का विस्तार होता है तो वो कृषि भूमि पर होता है। कृषि भूमि सबसे पहले खाद्यान्न उत्पादन कर रही होती है, जिसे हम प्राथमिक व्यवसाय बोलते हैं, कच्चा माल उत्पादन करने वाली भूमि बोलते हैं। जब वो नगर के अंतर्गत आ जाती है तो उस पर विनिर्माण होने लगता है। विनिर्माण जैसे विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे लग गए, आटा मिल लग गई, चावल मिल लग गई, धान मिल लग गई, विभिन्न प्रकार की चीज़ें विनिर्माण से संबंधित लग गई, ठीक है। और उसी पर फिर तृतीय कॉमर्शियल व्यापार, परिवहन भी होने लगता है। तो कृषि भूमि का विभिन्न क्रियाओं में रूप परिवर्तित हो जाता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर मुख्यतः मध्यम वर्गीय आय के लोग रहते हैं, जिनके लिए आवासीय कॉलोनियाँ बिल्डरों द्वारा विकसित की जाती हैं, ठीक है। तो ग्रामीण नगर का उपांत जो क्षेत्र होता है, इसमें मुख्यतः मध्यम वर्ग के आय के लोग रहते हैं और इन के लिए जो आवासीय कॉलोनियाँ हैं, ये बिल्डरों द्वारा जो फ्लैट बना दिए जाते हैं, उनके द्वारा विकसित किए जाते हैं, क्योंकि जो बिल्डरों द्वारा पहले ही भूमि अधिग्रहण कर लिया जाता है, अधिग्रहण करके उस पर फ्लैट या बिल्डिंगें बना दी जाती हैं। फिर बिल्डिंगों को वो किराए पर उठाते हैं या फिर वो मतलब किस्तों पर दे देते हैं। आपने देखा होगा नोएडा में है, दिल्ली में, गाजियाबाद में, ऐसे बहुत सारे बिल्डर्स हैं जो ग्रामीण भूमि को अधिग्रहण करके बिल्डर बनाए हुए हैं और उनको वो बेचते हैं, जिसमें मध्यम वर्ग के आय के लोग निवास करते हैं। आगे देखते हैं। ग्रामीण नगर उपांत को प्राय हरित पट्टी अथवा हरित क्षेत्र पट्टी के नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ग्रामीण नगर उपांत का जो एरिया होता है वो अनडेवलपमेंटेड होता है। वहाँ पे पूर्ण रूप से ना तो नगरीय क्षेत्र होता है, पूर्ण रूप से नहीं वो ग्रामीण क्षेत्र होता है। अतः अच्छा खासा वहाँ पे हरा भरा क्षेत्र भी होता है, अच्छे खासे वहाँ पे खेत होते हैं, बाग बगीचे होते हैं, साथ के साथ वहाँ पे आवास भी बने होते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ग्रामीण नगर उपांत को प्राय हरित पट्टी अथवा हरित क्षेत्र की पट्टी के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। नगर के विस्तार की योजना के अंतर्गत विद्यालयों, महाविद्यालयों, अस्पतालों, शमशान भूमियों के लिए भूमि का उचित आवंटन किया जाता है। जब नगर का विस्तार होने लगता है तो उसमें प्लान के तहत विद्यालयों के लिए, महाविद्यालयों के लिए, अस्पतालों के लिए, शमशान भूमियों के लिए उनका अलग से स्थान निर्धारित कर दिया जाता है। आगे चलते हैं। सामान्यतः मध्यम वर्गीय गतिशील लोग इस पट्टी की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। जो ग्रामीण नगरीय उपांत क्षेत्र होता है, इसमें अधिकांश लोग मध्यम वर्गीय क्यों पाए जाते हैं? देखिए, इसका भी एक रीज़न है। जो मुख्य नगर होता है उसकी जो भूमि होती है, उसकी जो प्लेटिंग होती है वो काफ़ी महंगी होती है, कॉस्टली होती है।
इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों की जो भूमि होती है उस पर वो विनिर्माण नहीं कर सकते, पूर्णतः वो ग्रामीण क्षेत्र होता है। तो मध्यम वर्ग के लोग ग्रामीण नगरीय उपांत क्षेत्र को चुनते हैं क्योंकि वो नगर के पास भी होती है और वो नगर से सस्ती भी होती है। इसलिए मध्यम वर्ग का सबसे अट्रैक्टिव स्थान होता है ग्रामीण नगरीय उपांत क्षेत्र। उन्हें पता होता है कि आगे जाके ये जो क्षेत्र है आगे बढ़ेगा और यहाँ की जो ज़मीनें हैं वो कॉस्टली हो जाएंगी, इसलिए वो पहले से वहाँ पे खरीद लेते हैं। तो मध्यम वर्ग के लोग इस स्थान को खरीदना चाहते हैं आर्थिक दृष्टि से। आगे देखते हैं, इस पट्टी में रहने वाले अधिकांश लोग काम करने के लिए प्रातः नगर की ओर जाते हैं और शाम को अपने घर वापस लौट आते हैं। इस प्रकार मुख्य नगर और ग्राम नगर उपांत के बीच एक प्रकार का अंतर संबंध विकसित हो जाता है। तो इस पट्टी में जो मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, अगर उनके जो वर्क हैं मुख्य नगर में होते हैं तो सुबह को जाते हैं नौकरी करने के लिए और शाम को अपने घर पे लौट आते हैं। आपने देखा होगा कि नोएडा में भी जो ग्रामीण नगरीय उपांत क्षेत्र बसे हुए हैं, जो फ्लैटों में लोग रहते हैं, वो नोएडा के जो मुख्य नगर हैं, जो ऑफिस हैं, उनमें जाते हैं और शाम को वो वापस लौट आते हैं मेट्रो से भी, और वहाँ के जो परिवहन साधन हैं उनसे भी लौट परिवहन करते हैं, ऑटो या बस वगैरह से, तो लौट आते हैं। तो उनका ये नौकरी करना डेली रूटीन का हिस्सा होता है। आगे देखते हैं, इस प्रकार मुख्य नगर और ग्रामीण नगरीय उपांत के बीच एक प्रकार का अंतर संबंध विकसित हो जाता है। तो मुख्य नगर जो होता है, जो मेन नगर होता है, उसके पास वाला जो उपांत नगर जो होता है उसके बीच, क्योंकि नगरीय क्रियाएं नगर उपांत क्षेत्र में होती हैं, नगर के लोग नगरीय उपांत क्षेत्र में आर्थिक क्रिया करने के लिए जाते हैं, और कुछ जो नगरीय उपांत क्षेत्र में बसे हुए लोग हैं वो मुख्य नगर में भी जाते हैं। तो इसी प्रकार उनका एक अंतर संबंधित विकसित हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी जो नगर उपांत की वस्तुएं हैं वो मुख्य नगर में जाती हैं, और जो मुख्य नगर के जो लोग हैं नगर उपांत क्षेत्र में अपने उद्योग धंधे स्थापित करते हैं, और जो मुख्य नगर वाले उद्योग धंधे हैं उनमें जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं जो नगरीय उपांत क्षेत्र में निवास कर रहे हैं वो मुख्य नगर के उद्योग धंधों में काम करने के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार इन दोनों के बीच एक अंतर संबंधित स्थापित हो जाता है। आगे देखते हैं, यह पट्टी प्रशासनिक समस्याओं से ग्रस्त होती है और समस्याओं को हल करने के लिए कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। प्राय अपराधी नगर के प्रशासनिक क्षेत्र में अपराध करके इस क्षेत्र में आकर छुप जाते हैं। ये बात आप सभी जानते होंगे कि ये जो पट्टी होती है इसमें शासन प्रशासन का ध्यान इतना नहीं होता है। मुख्य नगर में चौकी होती है और भी चौकीदार वहाँ पे निवास करते हैं, जिससे कि ऐसी घटनाएं घटित नहीं होती हैं। जबकि जो नगर उपांत क्षेत्र होता है ये प्रशासनिक क्षेत्र से काफ़ी दूर होता है, इसलिए यहाँ पर अपराध करने वाले आसानी से आकर छुप जाते हैं। तो ये इस क्षेत्र की एक बड़ी कमी होती है। तो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। आपको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।